Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्या फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। वेयर 1 नंबर दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स 1 -4 3 एंड बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 2 1 रो में दिया हुआ है, ये कॉलम में दिया हुआ है। इसी तरह से ये भी रो में दिया हुआ है, ये भी कॉलम में दिया हुआ है। तो दिए गए 5 नंबर का 1 नंबर को आपको सोल्व करना है। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए बी डैश बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका क्वेश्चन सोल्व करके मैंने आपको बताया था। अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाइए। वहां क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है, वहां से जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 नंबर ध्यान से देखिए। 5 नंबर को ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सोल्व कर रहा हूं 1 नंबर। तो लिखना है सबसे पहले वी हैव मैट्रिक्स क्या दिया हुआ हमारे पास, वी हैव एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 1 -4 और क्या दिया हुआ है 3। उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपका, ये रो में दिया हुआ है -1 2 1। ठीक है, अब इसे यहां पर क्या हमें फाइंड करना है एलएचएस में, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। तो सो ए बी ट्रांसपोज निकालिए। यहां से ए बी क्या करना है, 1 एलिमेंट को सारे एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को सारे के साथ 1 के साथ कीजिए तो -1 आएगा। 1 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। -4 को माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2 -1 +4 हो जाएगा। -4 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। -4 को 1 के साथ करेंगे तो माइनस क्या आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 को -1 के साथ करेंगे तो -3 हो जाएगा। 3 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। और 3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। यहां तक आप क्लियर हैं? ध्यान से देखिए, यहां क्या दिया हुआ था 1 -4 3 1 -4 3 और दूसरा दिया हुआ -1 2 1 -1 2 1। तो यहाँ देखिए हम लोग मल्टीप्लाई किया, 1 को -1 के साथ -1 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया। 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। 4 को -1 के साथ 4 आएगा। -4 को 2 के साथ करेंगे -8 हो गया। और -4 को 1 के साथ करेंगे तो -4 हो गया। अब 3 को -1 के साथ करेंगे -3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। यहां तक तो आप क्लियर है, यहां तक आप क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो नाउ एलएचएस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एलएचएस इक्वल टू ए बी का क्या निकालना है हमें, ए बी का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ ए बी का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ए बी तो निकल चुका है हमारा, उसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या तरीका होता है, रो को कॉलम में कर देना या तो कॉलम को रो में कर देना। तो चलिए यहां से कर देते हैं -1 2 1। कॉलम देखिए रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो को हम लोग कॉलम में कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 -8 -4। ठीक है, उसके -3 6 खाली चेंज कर देते हैं। क्या कर देंगे, रो को कॉलम में मैंने कर दिया। देखिए फर्स्ट रो था, सेकंड रो था, थर्ड रो था, तो सभी रो को कॉलम में मैंने कर दिया सभी। ठीक है, यहां से क्या हुआ -1 2 1 लिख दिया, 4 -8 4 लिख दिया, -3 6 और 3 लिख दिया। अब यहां से हम लोग इसका ए बी का तो निकाल लिया यहां से वैल्यू। अब हमें यहाँ ए बी का ट्रांसपोज जहां जहां लिख देते हैं। क्या निकाला मैंने, ये आपको दिखाने के लिए, ए बी का ट्रांसपोज तो निकाला क्या, वो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये निकाला है एलएचएस का वैल्यू। एलएचएस का वैल्यू यही आया है आपका। एलएचएस का वैल्यू क्या आया है
AB का जो निकाला है, अब निकालेंगे हम लोग RHS, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज निकालेंगे। यहां तक तो क्लियर है, मैं इसे इरेज कर देता हूं, नीचे स्पेस कम है इसीलिए मैं बता रहा हूं ऊपर। नीचे ध्यान से देखिए अब यहां से निकालेंगे हम लोग B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। यहां देखिए क्या हो जाएगा, नाउ क्या निकालेंगे, RHS क्या कह रहा है, B का ट्रांसपोज इनटू क्या, A का ट्रांसपोज। तो B का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, B हमारे पास दिया हुआ है, ये रो में है, इसको कॉलम में कर देना है। क्या कर देना है, कॉलम में। तो -1 2 1 ये हो गया कॉलम में, ठीक है। उसके बाद क्या है, A का ट्रांसपोज, एक देखिए क्या कॉलम में दिया हुआ है, इसको रो में कर दीजिए। 1 -4 3 हो जाएगा। क्या था, बी रो में था, इसको कॉलम में कर दिया, ट्रांसपोज निकालने का वही तरीका है। एक का ट्रांसपोज निकाला, यहाँ ए दिया हुआ है कॉलम में, इसको मैंने रो में कर दिया। अब इसका क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहां से वैल्यू निकालिए। -1 को पूरे एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 4, ठीक है। -1 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -3। 2 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2। 2 को -4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -8। और 2 को 3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 6। 1 को 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, 1 को -4 के साथ करेंगे तो -4 आएगा, 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पर RHS का वैल्यू क्या आया, सेम LHS के बराबर आ रहा है। देखिए वहां -1 2 1 4 -8 4 और -3 6 3। तो यहां से LHS के बराबर क्या आ गया, लिख देना आपको हेंस करके, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही आपको वेरीफाई करना था, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया। ये क्वेश्चन का 5 नंबर मैंने क्वेश्चन को आपको सोल्व करके सामने मैंने आपको बता दिया। और भी अगर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।